Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, please do like and subscribe to my channel. This video is basically dedicated to all my nursing aspirant. So those who are preparing for the Bihar, Jharkhand and UPSC A&M nursing aspirant, there is a lots of question. Please do practice. Hello everyone. ये है पहला सवाल जो कि एएनएम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर पिछले कई वर्षों से पूछा गया है कई सारे जगहों पे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए जो है वो बूस्टर डोज 36 मंथ पे कितना देते हैं। मतलब 3 वर्ष के अगर आपके बच्चा है तो उसको विटामिन डी ए का डोज कितना दीजिएगा। 4 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट, 3 लाख यूनिट या 2 लाख यूनिट। तो हमें पता है अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो हम उसको देते हैं 50,000, ठीक है। अगर 1 साल तक है तो उसको देते हैं 1 लाख। अगर 2 एंड अबव है तो हम देते हैं 2 लाख यूनिट। तो आंसर हो गया अपना यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन एट मैकबर्नी पॉइंट इज सीन इन। मतलब मैकबर्नी के बिंदु पर दर्द कहाँ देखा जाता है। एक मैकबर्नी पॉइंट जो है यह एक टर्म है जो कि हमारा जो नाभि है और पेल्विक एरिया के बीच के जो डिस्टेंस है, मतलब 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलिकल टू द सुपेरियर पार्ट ऑफ द प्यूबिक स्पाइसिस, मतलब एलियक क्रेस्ट उसको बोलते हैं। ये है आपका अम्बिलिकल से ले करके कहाँ तक का एलियक क्रेस्ट तक का 1/3 डिस्टेंस होता है। 1/3 डिस्टेंस मिड पॉइंट में जहाँ आएगा, अगर वहाँ पे आपका दर्द हो रहा है तो उसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। ये कब होता है हमें, मतलब किस चीज़ का साइन है। क्या वो जेरोस्टोमिया है। जेरोस्टोमिया मतलब ड्राइनेस ऑफ द टंग। मतलब ये आपका अगर टंग ड्राई हो जाए, ड्राई टंग, ठीक है। हेमेटोसीजिया मतलब हेमेटोचीजिया है ना, वॉमिटिंग में होगा। वॉमिटिंग विथ ब्लड, ठीक है। स्टेरोटेरिया मतलब इसका मतलब है फैट इन स्टूल, ठीक है। एपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। तो मैकबर्नी पॉइंट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इतना बोल दिया अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बताओ कहाँ है, क्या है हमारा राइट आंसर। ये हमें अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। हमारा अपेंडिक्स कहाँ लोकेटेड होता है, राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स रहता है। उसी वहाँ पे एलियक क्रेस्ट से अम्बिलिकल कट के 1/3 डिस्टेंस के मिड पॉइंट पे में एक दर्द फील होता है, उसी को बोलते हैं मैकबर्नी साइन या मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन, विटामिन गिवन विथ एमआर वैक्सीन प्राइमरली एट इम्यूनाइजेशन। देखो इम्यूनाइजेशन जब हम लोग करते हैं एमआर
के टाइम पे मीजल्स और रूबेला के साथ हम कौन सा एक विटामिन का भी दवाई देते हैं, मतलब साथ में देते हैं? विटामिन बी देते हैं क्या? देते हैं क्या? विटामिन डी देते हैं क्या? विटामिन ए या विटामिन सी? बताओ राइट आंसर क्या है? तो हम लोग देते हैं विटामिन ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वैक्सीन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट डायरियल डिजीज़। मतलब अगर किसी को दस्त लगा है, डायरिया हुआ है, दस्त, तो उसमें हमें कौन सा वैक्सीन, मतलब कौन सा वैक्सीन है जो प्रिवेंट करता है और ये कॉज भी करता है कई टाइम पे डायरिया। ठीक है, प्रिवेंट भी करता है और कॉज भी करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या वो बीसीजी वैक्सीन है क्या? बीसीजी किस चीज़ के लिए है? टीबी के लिए। ये किसके लिए है? एमआर, मीजल्स एंड रूबेला। डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? रोटा वैक्सीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डस्की ह्यू और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। मतलब हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भ के समय पे अगर आपको कोई नीले कलर का धब्बेदार अगर आपका सर्विक्स दिखे तो वो वाला साइन को क्या बोलते हैं? क्या वो गुडल साइन है क्या? गुडल साइन का मतलब क्या है? सॉफ्टेनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, जैक मेयर साइन, इसी को बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, ये है ब्लूई डिस्कलरेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा। ये हेगार साइन क्या है? अगर हम बाय मैनुअल, ये है सस्टेनिंग ऑफ इस्थमस। ठीक है, ऑसिएंडर साइन मतलब पाल्पेशन फेल्ड इन लैटरल फॉर्निक्स। ठीक है, तो आंसर है हमारा जैकमेयर साइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज कम्प्लीटेड बाय। मतलब अगर गर्भ के दौरान यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो वो अपनी जगह पे कितने हफ्ता के बाद आ जाता है? मतलब जो उसका ओरिजिनल जगह है इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस, पहले तो वो जिफिस्टर्नम तक जाता है, पर वो डिलीवरी के बाद कितने हफ्ते के बाद वो प्यूबिक एरिया में आ जाता है यूट्रस, गर्भ? क्या वो 5 हफ्ते के बाद आता है क्या? 5 हफ्ता, 6 हफ्ता या 10 हफ्ता या 20 हफ्ता? ये देखो, ये बस रटने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ये है 6 हफ्ते के बाद आता है। ठीक है, 6 हफ्ता जो है ये आपका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है वन कैन हर fetal heart sound with the stethoscope at how many week of gestation? देखो, एक होता है हमें, मतलब हम लोग स्टेथोस्कोप से बच्चों का धड़कन कब सुन सकते हैं? कितने हफ्ते पर स्टेथोस्कोप से बच्चों का धड़कन सुन सकते हैं? ये सब क्वेश्चन कोई समझने वाला नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। क्या वो 14 हफ्ते के बाद कर सकते हैं, 12 या 16 या 10? तो क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको कितना आ रहा है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सही जवाब अगर आप लोगों को आ गया हो मैं अपनी तरफ से दे दूँ, ये है 10 हफ्ता। ठीक है, 10 हफ्ते के बाद हमें बच्चे का धड़कन स्टेथोस्कोप से हम लोग सुन सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के टास्क जो है बिफोर स्कैनिंग,
मतलब एक WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दी है, उसमें है कि विच टास्क शुड बी डन बिफोर स्किन इंसिजन। मतलब अगर हम स्किन को कट देने से पहले जो WHO का गाइडलाइन है वो क्या है, मतलब सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। देखो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में 3 आता है। इसका है साइन इन, पेशेंट कहाँ से, बिफोर एनेस्थेसिया बोलते हैं इसको, ठीक है, बिफोर एनेस्थेसिया, ठीक है। चलो, तो दूसरा है हमारा साइन आउट, आफ्टर ऑपरेशन या फिर सर्जरी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। टाइम आउट क्या है, टाइम आउट वही है जो स्किन इंसिजन के पहले दिया जाता है, टाइम आउट बोलते हैं स्किन इंसिजन से पहले, इसको बोलते हैं टाइम आउट। तो आपका सही आंसर क्या है, सॉरी ये गलत है, मैंने गलत बोला है। जो आप लोगों का टाइम आउट है ये ऑपरेशन के दौरान है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन। और बिफोर स्किन इंसिजन जो है वो साइन इन ही होगा, मतलब स्किन इंसिजन ड्यूरिंग ऑपरेशन होगा। तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है, मेरे से गलती हो गई समझाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच while assessing the neurological function of a patient, the nurse perform रोमबर्ग टेस्ट। एक रोमबर्ग टेस्ट होता है, ये किसके लिए किया जाता है रोमबर्ग टेस्ट, आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि रोमबर्ग टेस्ट क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को एक स्ट्रेट लाइन पे बोलते हैं कि तुम अपना हाथ और करके स्ट्रेट लाइन में चलना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलना है। अगर हम देखेंगे कि वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ठीक है, अगर वो चल पा रहा है तो वो क्या, मतलब रोमबर्ग टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है, बैलेंस चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। प्लूरा किसको कवर करता है, प्लूरा मतलब कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, कवरिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, प्लूरा। अगर दो प्लूरा के बीच में, ये देखो यहाँ पे जो भी फ्लूइड है ये, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी। और इसमें अगर ज़्यादा पानी जमा हो जाए, फ्लूइड हो जाए, तो इसको बोलेंगे प्लूरल इफ्यूज़न मतलब फ्लूइड, ठीक है। न्यूमोनेक्टोमी टमी जहाँ भी आ जाए तो लंग्स का ऑपरेशन होता है। इम्फाइसीमा में तो वाल का डैमेज होता है। इम्पाइमा मतलब पस इन लंग्स, ठीक है। होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडॉक्सिकल मतलब पैराडॉक्सिकल एलिवेशन ऑफ jugular venous pressure during inspiration and which occurred in a patient chronic constrictive pericarditis
ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। देखो अगर हम एक पेशेंट बनाए तो उसका देखो जुगुलर वेन कहाँ होता है, यहाँ होता है नेक में। पेशेंट का नेक में क्या होता है, जुगुलर वेन होता है, जुगुलर वेन। ठीक है, देखो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो इसे मजाक मत लो, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जुगुलर वेन होता है यहाँ पे। अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो अगर द जुगुलर वेनस एलिवेशन होता है, मतलब ये बढ़ता ऊपर दिखता है सांस लेते टाइम। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड क्रॉनिक कंजक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस कार्डाइटिस होता है, कार्डाइटिस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जो पेरिकार्डाइटिस होता है ना, जो हार्ट के, सॉरी मैंने हार्ट गलत बनाया, मान लो ये आपका हार्ट है, जैसे भी मान लो, तो कंस्ट्रक्टिव होता है आपका वर्ल्ड वगैरह कंस्ट्रिक्ट होने लगा तो उसमें क्या होगा, जुगुलर वेनस जो है, मैंने अभी नेक बनाया था, का प्रेशर बढ़ेगा तो उस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या वो कुलेंट साइन है क्या? कुलेंट साइन क्या होता है, अम्बिलाइकल एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है तो कुलेंट साइन। होमैन साइन क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट का अगर हम फुट एलिवेट करते हैं, अगर काफ में यहाँ पे पेन होता है काफ मसल्स में, होमैन साइन। स्प्लेडिंग साइन क्या होता है, जो ये ओवरलैपिंग है बच्चों में दिखता है, ब्रेन में ओवरलैपिंग ऑफ द ब्रेन में होता है तो इसको क्या बोलते, जो हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर है उसका सही आंसर है कुछ स्मॉल साइन। ठीक है, स्मॉल साइन याद रख लेना, ये सारा साइन को अलग से भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्म्स ट्यूमर इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग। कोई विल्म्स ट्यूमर नाम की बीमारी है, वो कहाँ होता है, क्या वो लंग्स का बीमारी है, ब्रेन का है, किडनी का है, लीवर का है, कहाँ देखने को मिलता है विल्म्स ट्यूमर? ये देखो, ये बच्चों का जो हम लोग पढ़ते हैं ना पीडिया, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसमें से ये जो है, ये इसको देखो याद करने का नहीं है, मतलब ये कोई समझने का नहीं है। किडनी का बीमारी है, किडनी पे अगर हमारे ट्यूमर हो जाए बच्चों में, इसको विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं। इसका अलग ही है क्लासिफिकेशन वगैरह, इसको डिटेल में मैं कभी लॉन्ग वीडियो में बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देशों की, मतलब जो विकसित देश है, विकसित तो नहीं है, जो विकासशील है देशों की महिलाओं में सबसे आम कैंसर कौन सा है? कौन सा कैंसर होता है, क्या वो स्क्वामस सेल है, क्या स्क्वामस सेल है, कैंसर ऑफ सर्विक्स है क्या, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है क्या, या फाइब्रोस्क्वामस कैंसर? देखो पहले क्या था, पहले जो था सर्विक्स जो था पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में भी नंबर 1 कैंसर पे आता था पहले, पास्ट में। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कुछ सालों से ये जो है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट यही चल रहा है, ये नंबर 1 पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, स्तन का कैंसर, स्तन का कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें क्वेश्चन नहीं है क्या, नहीं है। देखो HIV जो होता है, अगर पोस्ट एक्सपोज प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। जो HIV है, HIV अगर किसी को हो गया, मतलब कोई नीडल स्टिक इंजरी हुआ HIV, तो आप उसको पोस्ट एक्सपोज प्रोफाइलैक्सिस कितने घंटे के बाद कर सकते हो, मतलब कितने विदिन कर सकते हो, कितने देर के अंदर कर सकते हो, क्या 24 घंटे के अंदर हमें देना ज़रूरी है क्या HIV का वैक्सीन, 48 घंटे के अंदर है क्या, 12 घंटे के अंदर देना है, मैक्सिमम कितने घंटे तक देख सकते हैं? इसका सही आंसर है आपका, हम लोग मैक्सिमम उसको 72 घंटे तक दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो आप लोगों को, मैं हमेशा रेडी हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।